हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। देखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ईआर। ये एक्चुअली सेल का ये वाला पार्ट है ना। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से देखना। इसके बारे में लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a complex network of complex network of membrane within a cell, ये सेल के अंदर है, मेम्ब्रेन है, इस तरह से नेटवर्क होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, इट वर्क एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल, ये जो एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है। जैसे क्या करेगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये क्या बनाता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन एंड लिपिड को ही बोलते हैं फैट। क्या बोलते हैं, फैट। लिपिड को हम लोग बोलते हैं फैट। लिपिड सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टिंग है ना। प्रोटीन और लिपिड बनाने के बाद ये क्या करता है, भेज देता है गोल्गी एपरेटस के पास, है ना। तीसरा, इट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम membrane is structurally similar to the plasma membrane। बोल रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है, ये वाला मेम्ब्रेन, ये किसके जैसा दिखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये वाला पार्ट के जैसा दिखता है। ठीक है ना, दोनों का सेम स्ट्रक्चर्स होता है। it has two मेन पार्ट। कौन कौन, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है जी। देखो, हम लोग ये पढ़े RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखना इसमें क्या होता है, इसका फिगर पहले देख लो। ये इस तरह से
इसमें कैसे होता है? इस तरह से होता है। अब एक को डिफरेंस करते हैं। राइबोसोम अटैच to its surface so appears rough। देखो राइबोसोम होने के कारण ये कैसा दिखता है? रफ दिखता है। इसके सरफेस पे राइबोसोम होता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होते हैं? SER लैक राइबोसोम so it appears स्मूथ। इसमें देखो कहीं भी राइबोसोम नहीं है, इसलिए क्या होता है? राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए ये स्मूथ दिखता है। तीसरा, इट प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आसपास होता है, अभी दिखाए थे आपको फिगर में। और ये क्या होता है? ये होता है इट इज प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है ये। जैसे मान लो ये फिगर है, मान लो, इससे बता देते हैं। अब जैसे ये न्यूक्लियस के पास कौन रहेगा? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा में, ये तो न्यूक्लियस के पास हो गया, RER। और SER कहाँ आता है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास होता है कहीं। ठीक है जी। तीसरा होता है इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बनाता है ये? RER जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, प्रोटीन बनाता है, जबकि ये क्या बनाता है? इट हेल्प्स इन लिपिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैट। लिपिड सिंथेसिस लिपिड बनाता है ये। ठीक है जी। तीसरा, इट also helps in the formation of lysosomes। ये लाइसोसोम्स के निर्माण में भी क्या करता है? हेल्प करता है। तीसरा, ये क्या करता है? इट also helps in detoxifying many poisons and drugs। ये इन दोनों का डिफरेंस है, RER और SER। थैंक यू गाइस।